गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था शाओजान और जैंग चैंग बड़े मुश्किल से लड़ते झगड़ते हुए अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने क्लासेस में जाते हैं, जहाँ लैन कुरैन आज उन्हें बता रहे थे कि यहाँ पे दो टाइप के मैजिक्स होते हैं, एक ब्लैक मैजिक और एक यहाँ पे पूरा प्योर मैजिक। ब्लैक मैजिक जिसे हम डार्क मैजिक भी कहते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग स्पिरिट्स का यूज़ करते हैं जो डेथ हैं, ज़ॉम्बीज़ क्रिएट करते हैं और लोगों से वो काम कराते हैं जो वो करना नहीं चाहते। सीधे सीधे ब्लैक मैजिक यूज़ किया जाता है किसी के साथ बुरा करने के लिए, और यहाँ पे प्योर मैजिक उसी मैजिक को ख़त्म करता है। प्योर मैजिक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लैन कुरैन अभी सब कुछ कह रहे थे, ये सारी डिटेल बताने के बाद वो कहते हैं यार तुम में से किसी को कोई क्वेश्चन है। जान अपना हाथ उठाता है, यहाँ पे जैंग चैंग उसे देख रहा था। जान पूछता है ये मैजिक जो ब्लैक और प्योर मैजिक है इसके कलर कौन ने डिसाइड करे थे? किसी को कैसे मालूम है कि वो ब्लैक ही है? वो पर्पल, ब्लू, लाइट पिंक कुछ भी हो सकता है ना। और प्योर मैजिक का किसको कैसे मालूम है कि वो वाइट ही होगा? वो ब्लैक हुआ तो, या फिर वो येलो हुआ तो, या फिर वो ब्लू, या फिर पिंक, या फिर ग्रे हुआ तो? यहाँ पे जैंग चैंग अपना सर पीट लेता है और बस कर पागलपन, बैठ जाए शांति से। कुरैन शाओजान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम्हें यही पूछना था? शाओजान कहता है हाँ, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। आपके यहाँ पे ये दाढ़ी कब तक काटते हैं, और हाँ ये बाल के लिए आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हैं? लैन कुरैन उनकी तरफ घूर रहे थे और जैंग चैंग अपना मुंडी झुका रहा था कि भैया मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, मेरे तरफ मत देखना, मैं तो इसे पहचानता ही नहीं हूँ, है कौन ये? लैन कुरैन शाओजान को कहते हैं इतने दिव्य होशियार भरे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते कैसे? यहाँ पे शाओजान अपने बालों में स्टाइल मारते हुए कहते वही ना, मैं हूँ इतना हॉट हैंडसम डैशिंग सा कि मेरे क्वेश्चन भी बिल्कुल हॉट हैंडसम डैशिंग आते हैं मेरी तरीके से। लैन कुरैन कहते हैं अभी जवाब मिलेगा तुम्हें इन सभी का। वांग जी तुम वुइंग को ज़रा लाइब्रेरी तक लेकर जाना और उस पर ध्यान रखना जब तक वो पूरा 100 बार लैन क्लैन के नियम ना लिख ले। वुइंग कहते हैं क्या 100 बार? आपके गुस्सों के वो 3000 भयानक नियम। यहाँ पे वांग जी कहता है यहाँ पे 3000 नियम नहीं, 40,480 नियम है। जन शौक था और कहते क्या कहा? 40,480? इतने नियम कब बन गए और किस किस चीज़ की? पर तुम लोगों ने नियम बना के रख दिए हो। जैंग चैंग अब वुइंग की तरफ से माफ़ी मांगता है और कहता है क्लैन लीडर आप वही को माफ़ कर दीजिए, अगली बार से वैसे गलती नहीं करेगा और ना ही ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। आप उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दीजिए। लैन कुरैन कहते हैं अगली बार वैसे कोई गलती ना करे इसलिए ये पनिशमेंट मिल रही है, और तुम्हें ज़्यादा है तो तुम भी इसके साथ अब पनिशमेंट निभाओगे। शिचैन तुम भी इस पर ध्यान रखोगे। तो लोग लाइब्रेरी के अंदर थे और यहाँ पे जैंग चैंग शाओजान को घूर रहा था, उसे उठा के एक बुक खींच के मारता है जो शाओजान दौड़ जाता है, लैन वांग जी को लग जाती है। यहाँ पे जैंग चैंग उससे माफ़ी मांगता है और स्क्रोल्स उठा के ना वो इनको मारने लगता है। कहता है तुम्हारी गलती है, इतने इडियट क्वेश्चन तुम लाते कहाँ हो, खुद तो फंसे मुझे भी यहाँ फंसा दिया। स्क्रोल्स फेंकते फेंकते एक जगह ऐसे पहुँचता है, एक टाइल से उसका पैर लगता है, टाइल से अंदर जैंग चैंग गिरने लगता है, वहीं उसका हाथ पकड़ता है पर दोनों भाई धड़म। यहाँ पे लैन चैंग तो उनको ढूंढते ही रह गए कि वो लोग गए कहाँ। वो लोग लाइब्रेरी के एक कोने से सीधे एक सीक्रेट लाइब्रेरी में घुस गए थे जो लैन क्लैन की थी, पर यहाँ पे लैन वांग जी और लैन चैंग को इसके बारे में मालूम नहीं था। वो लोग पूरी लाइब्रेरी में ढूंढते हैं वुइंग और जैंग चैंग को, पर कोई मिलता ही नहीं है। लैन चैंग अब एक सर्वेंट को बुलाते हैं और उसे लैन कुरैन को इन्फॉर्म करने भेजते हैं। यहाँ पे अचानक से वुइंग और जैंग चैंग कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनते ही लैन कुरैन भागते हुए आते हैं, ये कहीं वो बेवकूफ़ सीक्रेट लाइब्रेरी में तो नहीं पहुँच गए। और वो लोग भागते हुए लाइब्रेरी में आते हैं और लैन वांग जी और लैन चैंग उन्हें सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं, और उस जगह जाके वो देखते हैं यहाँ पे जो सीक्रेट डोर था वो लॉक हो चुका है, और उसके ऊपर ये जो एरा लगा हुआ है उसे हटाने में उन्हें बहुत टाइम लगने वाला है। ये एन्चैंटमेंट मैजिक बहुत पुराना है और वो थोड़ा थोड़ा भूल भी गए हैं, इसलिए उन्हें सारी बुक्स में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे शाओजान जो चिल्लाई पड़ता है जैंग चैंग तुम कहाँ चले गए? हे भगवान, ये जगह तो जैंग चैंग को आते से खा गई, कहीं ये जगह मुझे भी ना निकल जाए। जैंग चैंग उसे एक पंच मारता है और कहता मेरे ऊपर से उठ वरना मैं सच में निकल जाऊँगा तुझे। शाओजान हंसता है और कहता है ओह मुझे लगा ये जगह तुम्हें निकल गई, बहुत अंधेरा है ना। और वो जैंग चैंग का हाथ पकड़ लेता है। जैंग चैंग अपने मैजिक से पूरी जगह रोशनी कर देता है, वहीं उसका हाथ छोड़ता है और सब दूर देखने लगता है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, बहुत सारे लैन क्लैन के रूप्स के अंदर, शायद लैन क्लैन के एल्डर्स। एक पोस्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बस उसी पोस्टर को घूर रहा था। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि क्या हुआ, इस पोस्टर को इतनी देर से क्या देख रहे हो? शाओजान कहता है इस पोस्टर को तुम देखो और बताओ तुम्हें इसमें कुछ अजीब सा नहीं दिखता? जैंग चैंग देखता है
और कहता है हाँ ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा डिटेल से की गई है। यांग चैंग की बात सुन के शाओजन कहता है नहीं, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखो, इंसान की परछाई में हज़ारों स्पिरिट्स है, उसके फेस पे स्माइल है, उसके कपड़े वाइट हैं, पर उसका बैकग्राउंड जो दिख रहा है पूरी तरीके से डार्क है। ऐसा लगता है जैसे क्लैन मास्टर कह रहे थे उनके क्लैन में शायद कोई एक ऐसा पर्सन है जो प्योर एनर्जी के साथ साथ डार्क कल्टीवेशन भी करता है। यांग चैंग कहता है वाह, तुम्हें यहाँ पे ये पता करना था। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता करना है। यांग चैंग कहता है तो जल्दी पता करो ना। शाओजन कहता है तुम तो ऐसा कह रहे हो ये मेरे घर का रास्ता होगा कि मैंने ये दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गया। यहाँ पे यांग चैंग कहता है हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह से फैमिलियर हूँ, चलो रास्ता ढूंढते बाहर जाने का। और वो लोग पूरी चीज़ों को खोल बीन के देख रहे थे, जहाँ पे शाओजन के हाथ में लग जाते ढेर सारे लव लेटर जो और किसी ने नहीं, क्लैन मास्टर ने लिख रखे थे अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए। यहाँ पे हो सकता है उनकी कोई लवर होगी जिनके पास तक उन्हें भी ये लव लेटर पहुँचाए नहीं है। इनकी बातें पढ़ गए तो यहाँ पे शाओजन की आंखों में ही आंसू आ जाते हैं, वाह क्या फ्लर्टिंग स्किल्स है। अब शाओजन के हाथ से वो लव लेटर छुड़ा लेता है। जरा मैमी तो देखो ऐसा क्या लिखा है। उसको पढ़ के तो खांसी आने लगती है। यहाँ पे लैंड कोरन ने लिख रखा था कि हम लोग 1 महीने तक हमारी वेडिंग नाइट मनाएगी, तुम जितना चाहो हम उतना करेंगे। मैंने उसके लिए तो यहाँ पे हार्ड पुशअप्स और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चालू कर दिए। कहता है तभी मैं सोचूं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सुबह सुबह हमें इतनी सारी पुशअप्स और ये सारी चीज़ें कराते काहे को खुद को करना था तो हमें करा रहे। यहाँ पे अब वो नेक्स्ट वाला पेज पढ़ के तो यांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे लैंड कोरन ने लिख रखा था वो एक ऐसी चुड़ैल हो जो मेरे दिल को खा चुकी है, मेरे ऊपर पूरा कब्जा कर चुकी है। यांग चैंग अब नेक्स्ट लाइन पढ़ता है जहाँ पे लिख रखा था तुम मेरी एक ऐसी डायन हो जो मेरे को अपने डरावने तरीक़ों से भी खूबसूरत लगती हो। जब तुम 5-5 लोगों को एक साथ मार के गिराती हो और उनका खून करती हो तो क्या कातिल लगती हो। यांग चैंग उसे पढ़ के तो बेचारा घबराया जा रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। यहाँ पे शाओजन हंसते हुए कहता वाह क्या लव लेटर्स है, तुम्हारी दुनिया में सच में लव लेटर तो काफ़ी यूनिक होते हैं। लोग लास्ट लेटर पढ़ते हैं जहाँ पे लैंड कोरन ने लिखा हुआ था मुझे मालूम है तुम्हें वेडिंग नाइट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे ढेर सारी ना लिप की बॉटल्स मेरे रूम के अंदर हाइड करके रखी हुई हैं। ये पढ़ के यांग चैंग हंसते हुए कहता वाह, मेरे को मालूम नहीं था ग्रैंड मास्टर का इंटरेस्ट इस तरीके से भी है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ लिखा हुआ था तुमने उस बड़े से मॉन्स्टर को सिर्फ अपने एक अटैक में मारा था, उस मॉन्स्टर के साथ साथ मैं भी मर गया था तुम्हारे प्यार में, इसीलिए मैंने खासकर उस मॉन्स्टर की चमड़ी की ड्रेस तुम्हारे लिए बनवा के रखी है। ये बढ़ गए तो शाओजन कहता है ये कितना डिस्गस्टिंग लगता है और किसी एनिमल की चमड़ी की ड्रेस कौन पहनता है यार, ये कितना अजीब है। वो सारे लव लेटर्स अब वो लोग रख देते हैं और चीज़ें ढूंढते हैं यहाँ क्या मिलेगा और कुछ नहीं मिलता और वो लोग अब यहाँ थक हार के बैठ जाते हैं। वही अपनी एक्टिंग करने के बाद यहाँ बैठा हुआ था और वांग यीबो से कह रहा था कि तुमने क्या उस इंसान के बारे में पता किया जिसने ये कहानी लिखी है। वांग यीबो कहता है हाँ मैंने पता कर लिया है और आज हम लोग उससे मिलने जाने वाले हैं। वही कहता है तो फिर हम लोग अब तक यहाँ क्या करें, चलो अब हमें चलना चाहिए। वांग यीबो कहता है हाँ बस कुछ देर रुको और अब वो कहता है हाँ अब हमें चलना चाहिए। वो लोग फिर से मास्क वास्क लगाते हैं और फिर उस जगह पहुंचते हैं। वांग यीबो सबसे पहले जाके उस लड़की से ये क्वेश्चन पूछता है ये कहानी क्या सच में तुम्हारी है। वो लड़की थोड़ा सा घबराती है और कहती है हाँ ये मेरी है। वांग यीबो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी कहानी नहीं है। वो लड़की कहती है हाँ ये मेरी नहीं है पर ये मेरे को मिली थी, मैंने इसे चुराया नहीं है। वांग यीबो कहता है आगे के पेजेस कहाँ हैं और वो उसे पूरी बुक ला के रख देती है। यहाँ पे वो बुक को देख के वही कहता है तुम्हें कैसे मालूम ये इसकी कहानी नहीं है और ये कोई बुक है। वांग यीबो उसका कोई जवाब नहीं देता है और अब वो लोग उस बुक को लेके वहाँ से आ जाते हैं। विंग और वांग ची कार में थे। विंग उस बुक को पढ़ रहा था, वो कुछ पेजेस पढ़ते ही है कि अचानक से वांग यीबो उसके हाथ से बुक ले लेता है और उसका मिडल पेज खोल के उसके हाथ में अचानक से पिंच चबा के उसका ब्लड गिरा देता है। विंग कहते हैं आउच, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। तभी वांग यीबो अपने भी हाथ में वो पिंच चबाता है और उस बुक के ऊपर ब्लड गिराने के बाद अब विंग के हाथ में वो बुक थमा देता है, ये लो अब तुम इसे आगे का पढ़ सकते हो। विंग कहता है मुझे लगा तुम हमें वापस भेज रहे हो, तुम्हें मेरी उंगली से खून निकालने की क्या ज़रूरत थी जब खुद का निकालने वाले थे तो। और वह आगे पढ़ने लगता है वैसे तुमने मेरे को जवाब नहीं दिया, तुम्हें कैसे मालूम कि एक नॉवल है और ये उसने नहीं लिखी है, इसकी कोई बुक है।
वांगी वो कहता है ये एक नावल नहीं, ये वो डायरी है जिसमें मैंने एक कहानी लिखी थी। वही शौक था और कहता है तुमने खुद के ऊपर एक फैन फिक्शन लिखी है। यहाँ पे वांगी वो कहता है हाँ, मैं जानघा से बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, बट कभी उन्हें कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसे और लोग हमारे पर कहानी लिखती हैं, मैं भी एक फंक्शन कहानी लिखूँ। और मेरे को ओमेगास वगैरह के बारे में सब कुछ पता था, तो मैंने एक ऐसी कहानी लिखी जिसके अंदर मैं यानी कि वांग जी और विंग के अंदर के रूप में यहाँ पे जानगा हम दोनों एक हो जाएं, हमारा प्यार इस दुनिया में सबसे अनोखा हो। उसी कहानी को मैंने लिखने के बाद अपनी डायरी को भूल गया था और पता नहीं कैसे वो डायरी उस तक पहुँच गई। इस कहानी के कुछ एपिसोड से सुनने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये कहानी मेरी है। मैं तो बस पता करना चाहता था कि ये कौन है जिसने मेरी कहानी को चुराया है और मेरे से बिना पूछे मेरा एक ऐसा लव कन्फेशन जो मैंने स्टोरी के सबसे आखिरी में लिखा है उसे पब्लिश कर दिया। वही कहता है इस स्टोरी के आखिरी में क्या है और वो बुक को पलटने लगता है। वांगी वो उसे रोक लेता है, तुम आखिरी की चीज़ जानने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? अभी तुम्हें पता है मैंने ये क्या किया? वही कहता है मुझे क्या मालूम, तुमने बस मेरा खून चूसा है, मच्छर कहेंगे। वांगी वो कहता है नहीं, हम कुछ टाइम बाद अब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे जानगाह होंगे, क्योंकि इसमें मैंने मेरा और तुम्हारा ब्लड डाला है। हम लोग जल्दी जानगाह तक पहुँच जाएंगे, बस कुछ समय और नक्षत्रों के मिलने की देरी है। वहीं तो बस अपना सर पकड़ लेता है कि हे भगवान, पता नहीं है क्या हो रहा है और ये इस पर्सन ने कौन सा नया जादू टोना सीख लिया है और चालू कर दिया है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।